नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हों और आप लीगल हेल्पलाइन सरीखा एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हों, तो लोग आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानों में पड़ती है वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने तक से इनकार कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो ये कि कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी का अभाव यानी कि जानकारी ना होना। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो है मेंटेनेंस कानून, कि क्या अधिकार हमें कानून देता है, इस पर चर्चा करेंगे। और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी से अगर आप परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उस पर उचित जवाब भी पा सकते हैं कि कानूनन क्या रास्ता आप अख्तियार करें जिससे आपको राहत मिले। हमारा सवाल आज है जो हम जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि भरण पोषण कानून से जुड़े क्या प्रावधान है, क्या अधिकार कानून हमें देता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। या तो कानून हमें क्या कुछ अधिकार देता है, भरण पोषण कानून के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कानूनन क्या कुछ राइट्स हमें मिले हैं। और इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई भी कानूनी अड़चन है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बेहद खास मेहमान रवि लामोद जी हमारे साथ हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाईकोर्ट के। रवि जी, बहुत स्वागत है। आज जिस विषय के साथ हम हैं मेंटेनेंस लॉ की बात कर रहे हैं कि आखिर कानूनन क्या अधिकार हमें हासिल है। सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो हमारे दर्शक है वो समझ पाएं कि आखिर ये कानून है क्या। सबसे पहले ये बताएं कि क्या कहता है ये कानून। कानून कहता है कि वाइफ, बच्चे और हमारे ओल्ड एज पेरेंट्स दे कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर son and other like grandchildren and other things. सभी हमारे कानून में लिखा है कि वाइफ जो कि लायबिलिटी अपने हस्बैंड की, जो डिपेंड है अपने हर बेसिक नीड्स के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर, अगर हस्बैंड नेग्लेक्ट करता है तो शी कैन फाइल मेंटेनेंस पिटीशन बिफोर कंसर्न फैमिली कोर्ट एंड अदर जो भी कंसर्न कोर्ट्स एट पर देयर जुरिडिक्शन। इवन हमारे देश में कानून जो ओल्ड एज पेरेंट्स है, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बड़े होने के बाद ये होता है कि हमारे जो बच्चे उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनकी टेक केयर नहीं करते, उनको मेंटेनेंस नहीं देते। इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने हमारी एक्ट्स पास किया है, लाइक जैसे कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। एज पर एक्ट दे कैन फाइल मेंटेनेंस पिटीशन बिफोर ADM, और जहाँ से वो इजीली बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इजीली एंड फास्ट ट्रैक पे मेंटेनेंस उनको इजीली मिल जाता है। एक चीज़ और है, अदर कोर्ट्स में आप जाएंगे वहाँ पे आपको फिर भी थोड़ा टाइम मिलेगा कि फाइनल होने में एटलीस्ट वन ईयर या 1-2 ईयर आपको लग जाएगा जब तक आपको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन इस एक्ट में क्या है कि आपको एज पर एक्ट जी द एप्लीकेशन शुड बी डिसाइड विद इन 60 डेज। इसका मतलब कि आपको 60 दिन के अंदर आपको गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेनेंस आपको अपने बच्चे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो बेसिक यही है कि बिल्कुल इस एक कानून की जो बारीक बारीक चीजें हैं हम उनको भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन लोग इसके दायरे में आते हैं, कौन लोग भरण पोषण कानून का जो अधिकार है उसको हासिल कर सकते हैं और प्रक्रिया क्या कुछ है। हम इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। विजेंद्र जी हमारे साथ हरियाणा से पहले कॉलर जुड़े हैं। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? ऐसा सर जी जो गरीब आदमियों का साथ देंगे ना। हेलो जी विजेंद्र जी अपना सवाल कीजिए। मैं सवाल दे रहा हूँ कि गरीब आदमियों का जो साथ देंगे ना, तो सबसे बड़ी अच्छी बात है जी, परमात्मा भी साथ देता है गरीब आदमियों का साथ देने वाले। हाँ, गरीब आदमियों का साथ देने वाले परमात्मा उनका साथ देता है। हम तो यही कहा बीजेपी सरकार। विजेंद्र जी मेरा निवेदन है कि अगर आप किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी के चलते परेशान हैं और कोई रास्ता आपको सूझ नहीं रहा है तो आप अपनी समस्या रखिए। ऐसा तो है सर जी, मैं तो यही बात कर रहा हूँ बीजेपी सरकार ने जो भी खुलासा। चलिए एक और कॉलर हरमन सिंह जी हमारे साथ संगरूर पंजाब से जुड़ गए हैं। हरमन सिंह जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? ठीक है जी, जी सवाल कीजिए हरमन जी। मेरा सवाल ये है जी, मतलब है भी मेरा मतलब है भी सुप्रीम कोर्ट जो केस लाया है जी, फौजी मैं साबका फौजी हाँ जी। मैंने मेडिकल बोर्ड ऑफ कर सीगा। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭਰ के केस लाया जी। सर आपका जो सवाल है वो साफ शब्दों में रखिए कि क्या समस्या है। जो सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है जी, कि वो ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ नंबर। रवि लामोद जी आपको सवाल समझ में आया हो? पंजाबी में थोड़ा तंग पंजाबी जरा मुझे भी कुछ क्लियर नहीं आया, तो मैं कह नहीं सकता, क्वेश्चन समझ नहीं पाया मैं। जी चलिए हरमन जी हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप जो कागजात हैं वो कागजात आप इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी आप भेज सकते हैं, साथ ही हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इसकी समीक्षा करने के बाद क्या कुछ उचित रास्ता आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके जहन में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन है तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कर्नाटक से एक और कॉलर सुरेखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुरेखा जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्ते सर, यहाँ कर्नाटक बीदर से हम बोल रहे हैं जी। सर। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर जो आनंद राठी स्टॉक एक्सचेंज शेयर ब्रोकर हैं जी, तो उनका ऑफिस यहाँ पर फ्रेंचाइजी ऑफिस था। तो यहाँ पर जो उनका काम देखता था जनक जी व्यक्ति, तो उसने सर हम उसके पास हमने एफडी किया 22.5 लाख का। तो वो भाग गया, उसके बाद वो जेल में पकड़ के मतलब उसको जेल में डाला गया है। तो वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि हम लोगों ने तो कंपनी केस से डाला आनंद राठी कंपनी के नाम पर। तो वही सर कि क्या करना चाहिए हमको। रवि जी क्या कानूनन उपाय इनके पास है जिसमें इनको फौरी राहत भी मिले? इनके लिए है कि इनको कंप्लेंट अपने कंसर्न जुरिडिक्शन में जो भी पीएस पड़ता है वहाँ पे इनको कंप्लेंट करनी चाहिए। रिटर्न कंप्लेंट करें, अपने ग्रीवेंस स्पेसिफिक देकर जो भी विद डॉक्यूमेंट और फाइल करें और केस रजिस्टर्ड कराएं। प्लस इनकी जो हेड ऑफिस है, जो कि फ्रेंचाइजी बता रहे हैं, जो भी इनका हेड ऑफिस है, एक रिटर्न कंप्लेंट वहाँ भी फॉरवर्ड करें। देन केस रजिस्टर्ड होगा, देन इनका जो भी है ग्रीवेंस वहाँ मे बी पुलिस कैन क्लियर देयर केस। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको उचित जवाब जरूर मिला होगा। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं जो अपनी समस्या हमारे सामने रख रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फतेहपुर से आसमा बेगम अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आसमा जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए।
जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे इस टीवी पे बताते हैं कि कोई समस्या हो तो बताएं या कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, तो इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि मतलब मेरे घर में आज की 14 साल पहले 2002 में आग लगा दिया गया था। झगड़ा हुआ, मतलब बाजू के लोग रहने नहीं दिए, छोटे छोटे बच्चे थे, वो निकाल दिए थे घर से, तो क्या उसमें कुछ हो सकता है? रवि जी क्या ये बताएंगे इन्होंने कि कुछ क्वेरी क्लियर नहीं है, क्या जिस मकान से निकाला इनका अपना मकान था, किराए पर था, क्या था? आसमा जी एक बार अपना सवाल फिर से दोहरा दीजिए, और साथ ही जिस प्रॉपर्टी की बात आप कर रही हैं वो प्रॉपर्टी क्या आप लोगों के नाम पर है? जी हाँ, मेरा पुराना, मेरे सास ससुर का मकान है, उसमें हम लोग रह रहे थे और बाजू के दमन लोग। जहाँ तक सवाल रवि जी ये समझ में आया कि प्रॉपर्टी इनकी है लेकिन पास पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। फर्स्ट थिंग इनको जैसे अब अप्रोक्स 14 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इनको अब एटलीस्ट कंप्लेंट इनको टाइम पे करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। कोई बात नहीं, रीजनेबल ग्राउंड देकर डिले दिखा कर भी रीजन क्या था जो अब तक कंप्लेंट नहीं कर पाए, पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाए, फर्स्ट थिंग ये कंप्लेंट करें। देन इनको सेकंड रेमेडी है सिविल, दे फाइल सिविल सूट फॉर पोजीशन जी विद देयर टाइटल डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट इनके नाम पर, इनकी फैमिली के मेंबर के नेम पर है, तो आराम से इजीली अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आसमा जी जो सवाल आपका था उसका वाजिब जवाब आपको जरूर मिला होगा। हालांकि काफी विलंब इसमें आपने की है, लेकिन अब भी कानूनन आपको अधिकार है, और जो उपाय आपको रवि जी की तरफ से बताए गए हैं कि अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत जरूर मिलेगी, और जो राइट्स हैं, जो कानून हमें अधिकार देता है, उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन से परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए, और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलाहाबाद से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। प्रमोद जी, आवाज मिल पा रही है? चले, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो लॉ मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है, और जो रवि जी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कानून क्या कहता है, इस बात की जानकारी आपने दी है। कौन कौन लोग इसके दायरे में आ सकते हैं? कानून के हिसाब से हमारी जैसे वाइफ, कई बार क्या होता है कि मेल्स क्या होता है कि नेगलेक्ट करते हैं वाइफ को, मेंटेनेंस नहीं देते या घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में क्या है कि अब बच्चे जो होते हैं, बच्चे एंड वाइफ क्या डिपेंड है फादर एंड हस्बैंड पे अपने। अब ऐसे में अगर हस्बैंड नेगलेक्ट करा था, कोर्ट ने इनको प्रॉपर सेक्शन दिए हैं, लाइक जैसे कि 120 सेक्शन 125 CRPC, आप उसमें मेंटेनेंस पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा आपका डोमेस्टिक वायलेंस, अगर घर पे किसी महिला के साथ उसका पति या उसके फैमिली मेंबर्स, इन लॉज के मेंबर्स, अगर उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं तो सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, और कोर्ट से उसको पूरी राहत मिलेगी और टाइम पे मिलेगी। जी नहीं, जैसा डोमेस्टिक वायलेंस का आपने जिक्र किया कि इसमें इसके अंतर्गत महिलाएं ही शायद आती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बेसिकली यह है कि जो कंप्लेंट है ओनली फॉर फीमेल्स के लिए, जी, यानी कि इसमें ओनली महिलाएं ही क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस या अदर रिलीफ जो प्रोवाइडेड बाय एक्ट। एक महिला है, क्या वो अपने बेटे से भी भरण पोषण के नाम पर इसके बिल्कुल अपने बेटे से अपने मेंटेनेंस जो उसका राइट है, लीगल राइट है, वो अपने बेटे से 125 CRPC में भी ले सकती हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 में एप्लीकेशन मूव करके मेंटेनेंस ले सकते हैं, जो उनका अपना कानूनी राइट है अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। बेसिक नीड्स के लिए डिपेंड है अपने बेटे पर, तो इनका लीगल बिल्कुल राइट है, इनको मिलेगा। जी, एक जागरूकता की कमी एक बड़ी चीज होती है जो कहीं ना कहीं आड़े आती है। कानून तो हमारे देश में कई है, लेकिन जानकारियों का अभाव भी कहीं ना कहीं होता है, जिसकी वजह से लोग शायद इंसाफ की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ, ये जो हमारे आम दर्शक हैं उनको आप सरल शब्दों में ये समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई भरण पोषण कानून का इस्तेमाल करना चाहता है, उसका अधिकार हासिल करना चाहता है, तो प्रक्रिया क्या है, किस तरह से उसे शुरुआत करनी चाहिए? अगर कोई भी भरण पोषण का अपना राइट चाहता है,
बहुत इजी प्रक्रिया है। कोर्ट ने बहुत इसको इजी बनाया गया है, कोई ऐसा टफ नहीं है कि आपको परेशानी हो। बस नीड है आपको नॉलेज की, आपको जानकारी बिल्कुल नहीं है। जानकारी के लिए मैंने आपको अभी बताया, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। कानून है आपका 125 CRPC जी, डोमेस्टिक वायलेंस। और हाँ, मेन चीज़ आज के डेट में हमारे समाज में क्या होता है कि बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया जाता है, जो देखा जाए अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन बाहर भीख मांगते हैं, पड़ोसियों पे डिपेंड होते हैं। जी, जबकि उनका एक लीगल राइट है, चाहे तो अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं, लेकिन उनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से अपने राइट से दूर रहते हैं, नहीं ले पाते। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ बलराम जी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। बलराम जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? जी सर, राममोहन जी है ना, बलराम जी नहीं है सर। जी राममोहन जी, सवाल कीजिए। सर मेरे यहाँ सरकारी राशन की दुकान है जी। जी सर, वो उसके द्वारा ठेके पर बदल कराई जाती है। जी जी, तो उसका मैंने एप्लीकेशन दिया उसके बारे में। जी जी, तो उसमें सर कोई मतलब ये जांच वगैरह कोई ज्यादा आता नहीं जिला। रवि जी जी, जी जी रवि जी, क्या उपाय ने एक बार बताएंगे? दोबारा जो बताएंगे, मैं समस्या बता रहे जरा ग्रीवांस क्या इनके, मैं जरा क्लियर हैं। बलराम जी, एक बार सवाल अपना फिर दोहराए। जी जी, मैं राममोहन सिंह जिला जाना उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, ग्राम पोस्ट निमाना से बोल रहा हूँ। जी जी, जी, मेरे यहाँ जो सरकारी राशन खाद्य सामग्री की दुकान होती है। हेलो। जी जी राममोहन जी, जी जी, तो वो मतलब उसका ग्राम में कोई निवास दुकान वगैरह कुछ है नहीं जी। तो उसका सर ठेके के द्वारा कराया जाता है, वितरण जो है जी, तो कुछ लोगों को दिया ही नहीं जाता है जिसके बारे में। जी जी, रवि और जी। जबकि उसका ग्राम में कोई मकान शासनादेश के अंतर्गत ये होता है कि जबकि उसका जो सरकारी राशन खाद्य सामग्री की दुकान है वो ग्राम में ही होना चाहिए, जिसका ठेके पर बदल कराया जाता है। जी, तो जी मैंने इसके द्वारा इसके परे जो एप्लीकेशन दिया है जिलाधिकारी वगैरह को, तो उस पर सर सुनवाई नहीं की जाती है, ना कोई जांच करने आता जमीनी स्तर पर। ऐसा क्या है जी सर? रवि जी, अगर अधिकारी इस तरह की अनदेखी करते हैं इन मामलों में, तो क्या उपाय कानूनन? देखिए जी, अगर आपने कंप्लेंट की है उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपके पास एक राइट है, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। उसमें आपने जो भी कंप्लेंट आपने की है, शिकायत की है, उसका स्टेटस के लिए आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि आपने जो कंप्लेंट की है उसका क्या स्टेटस है, उसमें क्या कार्रवाई की गई है, जिसमें वो बाउंड होंगे आपको बताने के लिए कि क्या किया है। अगर एक्शन नहीं लिया तो उस एप्लीकेशन के उन पर प्रेशर क्रिएट होगा, वो एक्शन लेंगे अर्जेंटली। चलिए, उम्मीद करते हैं राममोहन जी आपको वाजिब जवाब मिल गया होगा। और अगर सुनवाई नहीं हो रही तो अगर RTI के तहत आप जानकारी निकलवाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। रवि अगले दर्शक बलिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी सर नमस्कार, मैं बलिया यूपी से बोल रहा हूँ। जी, सवाल जी सर, कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ। जी सर, हेलो। रवि, सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा जमीन था पहले 21 डिसमिल। जी सर, मेरा जमीन था पहले 21 डिसमिल। वो दूसरे का जमीन था 21 डिसमिल, और उसमें से मैंने लगभग 2 डिसमिल जमीन खरीद लिया, और उसने लगभग 45 डिसमिल जमीन दूसरे को बेच दिया है। 21 डिसमिल जमीन होने के बावजूद उसने 45 डिसमिल जमीन बेच दिया है। और जानकारी ये चाहते हैं सर कि वो जिसके नाम से जमीन था उससे तो हम लिए हैं, उससे तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवि जी, सवाल आपको समझ में आया? हाँ, इन्होंने कहा कि 21 बीघे ज़मीन इन्होंने ली है, लेकिन आगे जिसको सेल किया है 45 बीघे सेल किया है। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इनको परेशानी है? 21 बीघा जमीन जो इन्होंने खरीदी है जी, क्या इन्होंने उसका सेल डीड कराया है, कोई रजिस्ट्रेशन कराया है? अगर वो इनके नेम पर है और प्रीवियस ओनर जिसने सेल किया है अगर वो रिकॉर्डेड ओनर है तो इनको कोई परेशानी नहीं है जी। तो इनको ऐसे चलिए, उम्मीद करते हैं कि जवाब आपको जरूर मिला होगा। बाकी आप अपने दस्तावेज हम तक पहुंचा सकते हैं और उसके बाद जो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम है वो उस पर निष्कर्ष निकालेगी कि कानूनन और कितनी राहत आपको मिल सकती है। एक और दर्शक हमारे साथ संगम नगरी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। वीरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आप तक? हाँ जी, जी, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है, मैं वीरेंद्र जी बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। जी, हाँ, मेरा सवाल ये है कि हमारा जो उसमें एक डिवोर्स पिटीशन है उसको ट्रांसफर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा है इन्होंने। और उसमें मतलब एक
दो तारीख सुप्रीम कोर्ट को दिखा रखी उन्होंने, पहले दिखाई थी नवंबर में, फिर चेंज करके दिसंबर में होगी, दिसंबर से जनवरी में हुई, जनवरी में चेंज हो रही है। तो मैं जानना चाह रहा था उसमें क्या हम इसे एक्सपेडाइट करने के लिए किस तरह से हम इसको करवा सकते हैं? रवि जी, देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कई बार रेगुलर मैटर जब आता है आर्गूमेंट के लिए तो वो एक डेट में हो नहीं पाता, क्योंकि मैटर जब फाइनल आर्गूमेंट पे आते हैं तो डिपेंड करता है, अब कह नहीं सकते कि एक मैटर कितना टाइम लेगा। कई बार एक मैटर हमारा आर्गूमेंट एक पूरा दिन ले लेता है, तो इस वजह से कई बार डेट आगे बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन आपका मैटर फाइनल आर्गूमेंट पे है तो जल्दी ही आ जाएगा। उसके लिए आपको कोई अर्जेंट एप्लीकेशन की भी नीड नहीं है, ना ही कोई अदर स्टेप लेने की जरूरत है। आपको बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये आपके केस के लिए नहीं, नॉर्मल सभी केसों में जो फाइनल स्टेज पर आ गए हैं सबके साथ ऐसा होता है। चलिए, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो बात कही है यहाँ पर रवि जी की तरफ से, और लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अपने सवाल हम तक रखने की कोशिश की हो, और हमारी तरफ से भी प्रयास यही कि निःशुल्क कानूनी सहायता आपको मिल पाए और बेहतर तरीके से आपको कानून की जानकारी मिल पाए ताकि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि लामोद जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का बेहतर जवाब देने के लिए। दरअसल एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हैं और आप लीगल हेल्पलाइन सरीखा एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हो तो लोग आपसे काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। और आज जिस विषय के साथ हम आए थे वो लॉ मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ था कि कानूनन आखिर क्या अधिकार हैं। जो बातें अभी रवि लामोद जी की तरफ से बताई गई कि अगर आप ये प्रोसेस अपनाते हैं तो आप भी भरण पोषण कानून के तहत जो हमें अधिकार मिले हैं वो अधिकार आप पा सकते हैं। फिलहाल आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।